Adani Power and Adani Wilmar shares hit lower circuits. A stock hits a lower circuit when there's intense selling pressure. And the trading of a particular stock is not allowed on exchanges after the price of those shares falls to a lower band. Other shares of Adani entities potential on a fundamental basis due to sky-high valuations. The report also claimed that the Adani Now, on Wednesday's trading session, American short seller Hindenburg Research, and they came out with a report. A lot of allegations calling out the Adani Group for malpractice, saying they manipulated the market and there has been accounting fraud. Adani was quick. Hello everyone. So I guess till now you would have seen a controversy going on between Adani Group and Hindenburg. After the Hindenburg report published, the Adani stocks was in a massive free fall on Friday. Hindenburg published a very big report. In this video, we are going to summarize the whole report into 7 to 8 essential points that a retail investor should consider before looking upon at Adani stocks. And we are going to talk about what's so evident in this report that caused significant downfall in the stocks of Adani Group and cost 4 lakh crores loss to the Gautam Adani net worth. First point is the founder of Adani Group, Gautam Adani, has a net worth of $120 billion, जिसमें से 85% of the net worth is made during the last 3 years, which means 815% की ग्रोथ इन दिस पीरियड. आगे जाके रिपोर्ट में पता चलेगा कि इस ग्रोथ में क्या सस्पिशियस है और ये रिपोर्ट किस बारे में बात कर रहे हैं. और आई एम श्योर अबाउट इट कि आप इस रिपोर्ट को भी कनेक्ट कर पाओगे कोई स्टॉक मैनिपुलेशन स्कैम के साथ, लाइक हर्षद मेहता स्कैम इन 1992 एंड केतन पारिक स्कैम इन 2002. सेकेंड पॉइंट, द कॉन्फिडेंस ऑफ हिंडनबर्ग ग्रुप. हिंडनबर्ग ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात कही है कि इफ़ अदानी एम्ब्रेस ट्रांसपेरेंसी तो हमारे 88 क्वेश्चंस का आंसर देके बता दो. हालांकि अब तक अदानी का कोई रिस्पांस नहीं आया है आंसर्स को लेके. अगर आपको सारे 88 क्वेश्चंस पढ़ने होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रिपोर्ट की, बट आई डोंट थिंक सो इस वीडियो के बाद आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत पड़े, बट स्टिल इट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो if you look at the data of the Adani Group कि almost हर stock ने more than 5% की growth दी है, which goes up to 1300% in last 3 years. इतनी growth किसी भी कंपनी ने इस 3 साल की फेज़ में नहीं दी गई है, एंड उसके ही बीच कोविड आया था, फिर भी इतने ज़्यादा परसेंटेज की ग्रोथ. आगे जाके कंपनीज़ के PE रेशो को भी हम कंपेयर करके देखेंगे with standard PE ratios of the industry of big players. Third point, as we look at the data, there's a huge difference between industry average PE ratio and Adani's 7 listed stocks PE ratio. The Adani Green Energy has a PE ratio of 815, whereas the industry average is of 24 only. I assume that many of you doesn't know much about PE ratios, so I'm going to explain it in a layman language. So एक फॉर्मूला होता है जिससे आप मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ PE रेशो एंड अर्निंग पर शेयर. सो द फॉर्मूला इज लाइक अर्निंग पर शेयर इनटू PE रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. जो अर्निंग पर शेयर होता है वो अर्निंग होती है जो कंपनी एक शेयर के पैसे से कमा रही है. उस अर्निंग को जब हम PE रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट प्राइस मिलता है. तो लेट्स अज्यूम कि एक कंपनी है जिसका EPS है 7 और PE रेशो है 28, तो वो शेयर आपको 196 में मिलेगा मार्केट में, जिसकी प्राइस होगी 196. और दूसरी कंपनी है जिसका सेम अर्निंग है पर शेयर 7 पर उसका PE रेशो खाली 8 है, तो वो शेयर आपको 56 में मिलेगा. तो आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में 7 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर है, पर दोनों की मार्केट वैल्यू अलग है. तो एनी वन वुड प्रेफर कि आप ऐसे स्टॉक के साथ जाएं जिसकी मार्केट प्राइस कम है और आपको सेम अर्निंग्स दे रही है. सो
इस सो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स खाली मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशंस को देख के प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, पर जबकि सेकंड कंपनी का स्टॉक ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कम मार्केट प्राइस पे आपको वो सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग दे रहा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट कंपनी ऑफ द एग्जाम्पल. एंड ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, retail investors are not able to identify which stocks are fundamentally strong. Fourth point, how the current ratio of the companies is indicating that Adani can default to repay the loan. आप अदानी के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स का करंट रेशियो देख सकते हैं, अराउंड 0.5 है. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी. अगर करंट रेशियो 1 आता है तो उसका मतलब ये होता है कि फॉर एवरी 1 rupee ऑफ लोन कंपनी हैज़ करंट असेट्स वर्थ 1 rupee टू रीपे दैट लोन इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ देयर करंट असेट्स. पर यहाँ पे इनका करंट रेशियो खाली 0.5 है, मतलब फॉर एवरी 1 rupee ऑफ लोन कंपनी हैज़ 0.5 पैसे टू रीपे दैट लोन, विच इंडिकेट्स दैट द कंपनी माइट डिफॉल्ट विद देयर लोन इन फ्यूचर. Fifth point, the promoters of the company are holding around 75% of the shares of the company. As per SEBI rules, every listed company can hold up to 75% of the shares और 25% पब्लिक के पास मिनिमम होने चाहिए. And here they are utilizing their maximum limit. So as per the Hindenburg report, the reason behind holding such high volume of shares with themselves is to make the price of the shares to skyrocket. So there is a concept called supply demand curve in economics which tells that अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस आसमान छूने लगती है. तो इस डेटा से आप ये देख सकते हो कि 75% शेयर होल्ड करके सप्लाई रोकी जा रही है और थ्रू देयर एक्सटर्नल सोर्सेज दे आर क्रिएटिंग फेक डिमांड, फेक बबल ऑफ ग्रोथ फॉर द स्टॉक्स टू ग्रो, एंड दिस वॉज द रीज़न द प्राइजेज ऑफ द स्टॉक वॉज स्काई रॉकेटिंग. और जो बचे हुए 25% शेयर्स हैं एज पर हिंडनबर्ग, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है बाय शेल कंपनीज विच वर क्रिएटेड बाय अदानी ग्रुप सीक्रेटली आउटसाइड द countries like Mauritius. For your better understanding, this story is exactly related to the scam done by Harshad Mehta in 1992 and Ketan Parekh in 2002, which means when a big chunk of money is invested into a stock, it leads to increase in demand and price of a stock, which you have seen in Harshad Mehta scam. Sixth point, how the stock manipulation is taking place. So the Adani group is basically investing a huge amount of money into the private companies, into the private trust that is owned by Vinod Adani, which means that he's investing into a company which is owned by Vinod Adani, who is a brother of Gautam Adani. And through the private companies in which they are investing, the money is transferred to the shell companies which are located in the Mauritius or many Cayman Islands. And from that funds, from that money, the shell companies are manipulating the shares of the Adani. और उसी मैनिपुलेशन की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है. और यही स्कैम आप देख सकते हो हर्षद मेहता के टाइम भी हुआ था. जब ज़्यादा पैसे हम एक स्टॉक पे डालते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है. और वही चीज़ यहाँ हो रही है थ्रू शेल कंपनीज जो क्रिएट की गई है अदानी ग्रुप के ज़रिए, ऐसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स का कहना है. 8 पॉइंट, अदानी ग्रुप ने $6.2 बिलियन का लोन दिया है एक कंपनी उत्कर्ष शाह जो ओन करते हैं उनकी कंपनी को, who is a close friend of Gautam Adani, and the company is having a net profit of 6.9 million only, and the loan is given which is amounted to 6.2 billion. And as per, if we look at the net profit, if this company earns a net profit for 6.9 million, it will take up to 900 years for the company to repay the loan which is borrowed
from Adani Group. 9th point, हिंडनबर्ग का कहना है कि जो ऑडिटर्स हैं शाद अंदारिया ग्रुप जो अहमदाबाद में सिचुएटेड है, उसके 4 पार्टनर्स हैं और 11 एम्प्लॉयज़ हैं, एंड दे आर ऑडिटिंग सच अ बिग कंपनी जिसके 156 सब्सिडरीज है खाली अदानी एंटरप्राइजेस के, और अगर हम टोटल सब्सिडरीज देखें तो 500 सब्सिडरीज एक्सीड हो जाती है। तो इतने सारे कंपनीज़ का ऑडिटिंग करना खाली इतने कम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और अगर आप देखें जो पार्टनर्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट इवन ऑफ द एज ऑफ 30 ईयर्स। बहुत सारे पार्टनर्स 28 के हैं और 27 के अराउंड है, और एक ही पार्टनर है जो 40 है। तो दे आर क्लेमिंग कि इतना बड़ा ऑडिटिंग एक ऐसी फर्म जिसके पार्टनर्स आर नॉट सो मच ऑफ वेल एक्सपीरियंस्ड कैसे कर सकते हैं। और एक पॉइंट जिसमें ये बोला गया है कि बहुत सारे रिलेटिव्स और डायरेक्टर्स जो कि अदानी ग्रुप से रिलेट करते हैं, उन लोग ने पास्ट में भी बहुत सारे स्कैम्स कर चुके हैं, लाइक डायमंड मार्केट स्कैम, केतन पारेख स्कैम में भी उनका इन्वॉल्वमेंट था 2002 में, और टैक्स इवेजन स्कैम्स में भी उनका इन्वॉल्वमेंट रह चुका है। समीर वोरा, विनोद अदानी जो कि रिलेटिव्स हैं गौतम अदानी एक क्लोज रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ऐसे स्कैम्स या ऐसे फ्रॉड्स इन द पास्ट कर चुके हैं। सो इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर अ कंपनी दैट directors, that the whole time directors or independent directors are involved in some kind of frauds in the past, जिस वजह से ये स्टॉक इतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड्स के इन्वॉल्वमेंट रह चुके हैं कनेक्टेड इस कंपनी से, ऐसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है। और सुचिता दलाल जिन्होंने एक्सपोज किया था हर्षद मेहता स्कैम, उनका भी ट्वीट इनडायरेक्टली आया था इस चीज़ के ऊपर कुछ टाइम पहले 2022 या 21 में, उसका भी ट्वीट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। So this was the summary of the Hindenburg report and some points to consider before investing into the Adani stocks. Thank you so much for watching the video. If you liked the video, do press the like button for such more financial case studies and updates. Do subscribe to the channel and click on the bell icon to get notified whenever I upload a new video. Disclaimer, I'm not against of any stock or any company. I'm just indicating some factors to be considered before investing into a stock and giving knowledge, or you can say summarizing a report which is given in the Hindenburg report. Thank you so much.